कहाँ से नहीं कर तो रहा है। दोनों क्या देवाशीष? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट हो, कुछ नोटिस है क्या? हम लोग के पास नोटिस नहीं है, नोटिस तुम्ही लोग को मिलेगा डायरेक्टली। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस क्या होती है इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी में। आवाज आ रहा है क्या मेरा? सबको प्रॉपर आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर, आ रहा है। एक चैप्टर ही है हम लोग का, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेंटेनेंस क्या होता है। अगर सिंपल वे में अगर हम लोग देखें तो मेंटेनेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का प्रॉपर वर्क चल रहा है वो स्मूथली चले, उसके लिए हम लोग कुछ प्रॉपर प्लान करते हैं, या फिर हम लोग उस मशीन्स के इक्विपमेंट को देखते हैं, या फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस मशीन का लाइफ कितने दिन है। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसका एक ड्यूरेबल होता है, एक ड्यूरेशन होता है, कितना दिन तक ये चलेगा, है ना। जैसे कि बाइक का एक ड्यूरेशन है कि वो 7 to 8 ईयर के बाद उसके पार्ट्स क्या आ जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वो बेकार चला जाता है, उसको कबाड़ में देना पड़ता है। अभी एक सरकार ऐसा इस तरह का नीति भी लाया है कि आप जो आपका गाड़ी है उसको आप 7 से 8 साल ही चला सकते हैं, उसके बाद आप उसको, एक अलग से नीति ही है अभी, एक नीति ही है जिसमें कि आप उतने दिन तक ही गाड़ी को चला सकते हैं, उसके बाद उस गाड़ी के बदले में आपको रिसेल वैल्यू मिलेगा, तो उस गाड़ी को डंप कर दिया जाएगा, ताकि क्या हो, एक्सीडेंट से बचा जा सके, है ना। तो उसी तरह हर एक कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी क्या होते हैं, फिर कोई से भी डिपार्टमेंट में भी क्या होता है कि हम लोग जो मशीन्स यूज कर रहे होते हैं वो स्मूथली चले, प्रॉपरली चले, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, अनवांटेड ना किसी, उसके लिए हम लोग कुछ प्लान करते हैं। तो ये मेरा जो प्रोसेस है, या फिर प्रोडक्शन सिस्टम बोल रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बोल रहे हैं, ये मेरा क्या चले, स्मूथली चले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। Machines, buildings, and other service facilities and subjected to de- deteriorations due to their use and exposure to environmental conditions। हाँ, मशीन्स है या फिर बिल्डिंग्स है या फिर जो भी अदर फैसिलिटीज हैं, ठीक है, उसको यूज करते करते क्या होता है, हम लोग को खराब होने लगता है। हाँ, ड्यू टू बहुत सारा हो सकता है, मतलब जैसे कि बार बार यूज करके घिस जाना, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हम लोग का क्या होता है, जो बिल्डिंग्स हैं या फिर जो मशीन्स हैं वो मेरा क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक है,
तो hence proper attention should be given to protect them from undue wear. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक टाइम के बाद तो हर चीज क्या हो जाएगा, खराब हो ही जाएगा, लेकिन हम उसको किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड बियर, मतलब जो घिस रहा है, सपोज एक गाड़ी चल रहा है, ठीक है, उसका कोई पार्ट्स रास्ते पे टच हो रहा है, तो क्या होता है, वो पार्ट घिस जाता है, खराब हो जाता है। हम लोग उसको कैसे बचा सकते हैं, अगर आवाज कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसका जहाँ पे प्रॉपर है या फिर कोई नट छूट गया है तो उस नट को हम लोग लगा देंगे, तो वो घिसेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, एक तरीका हुआ कि हम उसको बचा सकते हैं। देखो उसको जब टाइम हो जाएगा, 8 साल 10 साल हो जाएगा, तो उसको घिसने से हम नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक नेचुरल कंडीशंस की वजह से हो रहा है कि उसका इतना लाइफ था। लेकिन उसका अगर वो कंडीशंस नहीं आया है या फिर उसका लाइफ खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले अगर वो कोई दूसरे तरीके से घिस रहा है या फिर वियर हो रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं, इज कॉल्ड मेंटेनेंस। या प्रॉपर अटेंशन means lubrications, cleaning, timely inspections and systematic maintenance, है ना। तो क्या तरीका हो सकता है किसी मशीन को बचाने के लिए, या फिर कोई ऐसा उस तरह का चीजें हैं उसको बचाने के लिए। प्रॉपर लुब्रिकेशन, सपोज हम लोग लेथ मशीन में वर्क करते हैं, ठीक है, तो हम लोग लेथ मशीन को ड्यूरेबल कैसे बना सकते हैं, जब वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको, उसमें देखें कोई भी मशीन होगा उसमें लुब्रिकेटिंग पॉइंट जरूर होगा। हमारे जो लेथ मशीन है उसमें भी कितना है, 28 लुब्रिकेटिंग पॉइंट है। हम लोग जब ये में यूज करते हैं उस मशीन में भी कितना है, 28 लुब्रिकेटिंग पॉइंट है, जिसमें हम लोग वेल कैन के थ्रू क्या करते हैं, उससे लुब्रिकेट करते हैं। तो आफ्टर वर्क, अगर हम लोग वर्क करने के बाद, जैसे सपोज उसमें कूलेंट चला रहे हैं, काम किए, वर्क किए और छोड़ दिए उसको वैसे ही, फिर हम लोग निकल गए अपना वर्कपीस को, जो काम में यूज लाना था उसको कर लिए। मशीन को हम लोग क्या किए नहीं, क्लीनिंग नहीं किए, ठीक है, जैसा वर्क किए थे वैसे ही चिप्स वहीं पे छोड़ दिए, कूलेंट वैसे ही छोड़ दिए। तो क्या हो जाएगी, एक टाइम आने के बाद हमारा जो मशीन है या फिर उस मशीन में क्या होगा, ड्यू टू कूलेंट, कूलेंट में क्या है, हम लोग का रेशियो रहता है कटिंग वेल और वाटर का, है ना, 2 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ कटिंग वेल एंड 22 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना। इसमें क्या है, पानी का मात्रा है, पानी का कंटेंट है। वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग का जो बेड है या फिर मशीन से कोई भी कंपोनेंट्स में क्या कर सकता है, रस्ट लग सकता है ना, कॉरोजन हो सकता है उसमें। कॉरोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको जब हटाएंगे उसका एक परत हटेगा, वो परत हटेगा तो क्या होगा, उस मशीन का क्या होगा, ड्यूरेबल घटेगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारा बेड है, उस बेड खराब हो जाएगा, तो हम लोग का जो कैरेज है पूरा, जिसमें हैंड बेड, जिसमें हम लोग क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली स्मूथली मूव नहीं करेगा कॉरोजन की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर वर्क जैसे काम कंप्लीट करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे स्लाइड्स हैं, चाहे वो क्रॉस स्लाइड हो, चाहे वो कंपाउंड स्लाइड हो, चाहे तो फिर लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड हो, सारे स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट करते हैं, ताकि वो अगला दिन जब हम काम करें तो आज के जैसे ही वर्क हो। वरना उसमें अगर कॉरोजन आ जाएगा, रस्ट लग जाएगा, तो उसमें प्रॉपर काम हो सकता है क्या, प्रॉपर स्लाइड मूव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अटेंशन देखिए उसको हम लोग बचा सकते हैं उस मशीन को। तो ये क्या है, उस मशीन का हमको प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस मशीन को हम लोग बचा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कुछ कुछ मेंटेनेंस के, या फिर और डिफाइन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेंटेनेंस कैन बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शंस carried out to replace, repair, service, or modifying the components, or some identifiable groupings of components in a manufacturing plant, so that it will be continue to operate at a specified availability of the specified time.
है ना। हम लोग क्या करते हैं मेंटेनेंस में, हम लोग क्या करते हैं कुछ चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे चीज करना पड़ता है, जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना, कैलिब्रेशन सब मशीन मशीन्स में। कोई भी कंपनी में अगर तुम लोग गया होगा देखना, उस मशीन में दो गो डेट लिखा रहता है, एक कैलिब्रेशन डेट और एक ड्यू डेट। सब मशीन में ये जरूर लिखा होगा, ठीक है। एक लिखा होगा कैलिब्रेशन डेट और एक लिखा हुआ होगा कैलिब्रेशन ड्यू डेट। मीन्स की मशीन सपोज किसी मशीन का 6 मंथ में उसका कैलिब्रेशन टाइम है, तो क्या होगा उस 6 महीने चलने के बाद जिस दिन उसका कैलिब्रेशन डेट दिया हुआ है, उस दिन उस मशीन का क्या होगा, प्रॉपर मेंटेनेंस होगा। मीन्स की मेंटेनेंस इंजीनियर आएंगे, उनके वर्कर आएंगे, उस मशीन को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, या फिर चल भी रहा है तो उसमें ग्रीसिंग करके जाएंगे। तो जो भी लेवल्स है वेल लेवल देखेंगे, उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर, सब चीज़ ठीक करके उस दिन चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस मशीन से जितना भी कैलिब्रेशन डेट होगा, फिर उस दिन क्या होगा, कैलिब्रेशन डेट वहाँ पे उस दिन का पुट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ड्यू डेट लिखाया जाएगा कि अब किस दिन इसको नेक्स्ट हम लोग को कैलिब्रेट करना है, ठीक है। पहले जो डेट था उसको क्या करेंगे, मिटाएंगे और लिखेंगे आज का डेट, और नेक्स्ट डेट जब हम लोग उसको कैलिब्रेट करेंगे उस डेट का हम लोग फिर से ड्यू डेट लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको भी पता होगा कि इस मशीन का मेंटेनेंस का टाइमिंग कब है, या तो फिर जो मेंटेनेंस वर्कर हैं, ऐसे मेंटेनेंस इंचार्ज जो है, वो भी अपने डायरी में क्या करके रखता है, एक मेंटेनेंस का एक रजिस्टर बना के रखता है। उसमें वो देखता है कि कल 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 किस किस मशीन का मेंटेन करना है, परसों किस किस मशीन का मेंटेन करना है, अगले 3 महीना 6 महीना में किस किस मशीन का मेंटेन करना है। तो वो उस तरह का क्या करके रखते हैं, शेड्यूल भी बना के रखते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक मेंटेनेंस का तरीका था। उसमें हम लोग देखेंगे किस 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 कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, किस कंपोनेंट को रिपेयर करना है, ठीक है, किसमें कौन सा सर्विस प्रोवाइड करना है। कोई दिक्कत? हेलो। सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा था सर। इसलिए हम यही नहीं किए हैं, शेयर ही नहीं किए। ठीक है, जो बोल रहे हैं वो समझ में आकर रहने लगा रहे हैं, बाद में हम दे देंगे समझ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस समझ में आया? बताओ शिवम क्या होता है, व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? ओ सॉरी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बताया नहीं, कैलिब्रेशन टाइम या फिर कैलिब्रेशन ऑफ मशीन। कोई बताओ कैलिब्रेशन क्या होता है किसी भी मशीन का? उसमें दो डेट दिया रहता है, उस दोनों डेट का क्या मतलब है? बताओ देवाशीष। सर और एक बार बताइए सर। कोई भी एक जस्ट एग्जांपल दिया था, कोई भी कंपनी में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, मशीन पड़े रहते हैं जिसमें वर्क हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है। उस मशीन में देखना तो फ्रंट साइड में ही कहीं पर भी एक अलग से पेंट किया होगा, उसमें दो गो डेट लिखा रहता है, एक कैलिब्रेशन डेट और एक कैलिब्रेशन ड्यू डेट, ठीक है। कैलिब्रेशन डेट का मतलब होता है उस मशीन को, जैसे सपोज दो गो डेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 12/6/2021, ठीक है। डेट मीन्स कि इस मशीन का कैलिब्रेशन कब हुआ है, 12/6/2021 को हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ड्यू डेट क्या दिया हुआ है, 12/12/2021, ठीक है। एक डेट था 12 जून 2021, एक डेट है 12 दिसंबर 2021, ठीक है। तो इस मशीन का क्या हुआ है, सर्विसिंग हुआ है कब,
12/6/2021 को, ठीक है। उसमें प्रॉपर चेक हुआ है कि इस मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर वर्क कर रहा है कि नहीं, कन्वेयर वर्क कर रहा है कि नहीं, इसका स्पिंडल प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, हैंड, सपोज अगर लेथ मशीन से तो हैंड व्हील अगर रोटेट कर रहे हैं तो कितना बैकलेस एरर है, कितना बैकलेस एरर नहीं है, कौन कौन स्क्रू चला गया है, कौन कौन नट इसका खराब हो गया है, ये सारे चीज को किस दिन देखें हम लोग, 12 जून को। अब नेक्स्ट डेट देखने का क्या है, 12 दिसंबर, जो वहाँ पे ड्यू डेट लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ड्यू डेट। तो इस चीज को क्या करते हैं, फ्रंट में ही लिखने होने की वजह से जो वहाँ पर वर्कर काम कर रहा है उसको भी पता चलता है कि इस मशीन का सर्विसिंग कब हुआ है और कब होना है। दूसरा क्या होता है, जो मेंटेनेंस इंचार्ज होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने एक डायरी मेंटेन करते हैं जिसपे ये चीज लिखा रहता है। मेंटेनेंस इंचार्ज होता है, वो अपने वर्कर्स को बताते हैं कि आपको कल किस मशीन को करना है, परसों किस मशीन को सर्विसिंग करना है, ठीक है, ताकि वो मशीन क्या सर हो। जरूरी है 2 ही बार सर्विसिंग हो? नहीं, हर एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, वही बार क्यों, हर महीना ओके भी सर। हो सकता है, कैलिब्रेशन टाइम हर महीना भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मशीन में कौन सा वर्क हो रहा है, ठीक है, उस मशीन में क्या फंक्शनिंग हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये जस्ट एक एग्जांपल दिए हैं कि साल में हम 2 बार कर रहे हैं, हो सकता है वो साल में 12 बार भी हो, अकॉर्डिंग टू वर्क कि वो क्या प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। सपोज एक 15 दिन में एक जॉब बन के निकलता है, आराम से धीरे धीरे वर्क हो रहा है, उसको 6 महीना में भी करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग 1 साल देंगे उसका टाइमिंग, ठीक है। तो इसका डिसाइड भी जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ना मशीन को, उस टाइम पे भी दिया दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे मशीन ओल्ड होता जाता है हम लोग का कैलिब्रेशन टाइम कम होता जाता है ना। सपोज जब न्यू है मशीन तो हम लोग 6 महीना का ड्यूरेशन लिए हुए हैं, जैसे वो 2 साल के बाद हो जाएगा उसको हम लोग 5 महीना या 4 महीना कर देंगे, है ना, क्योंकि जितना ओल्ड होता जाएगा उसका सामान भी तो जल्दी जल्दी खराब होने लगता है मशीन को। सपोज एक बाइक ही हम लोग खरीदते हैं, स्टार्टिंग के जब 2 साल 3 साल नया रहता है तो क्या होता है, उतना जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है, 5 साल 6 साल होने लगता है, तो देखना बाइक्स में भी क्या होता है, हर महीने तुमको खर्च करना जरूरत पड़ने लगेगा। कभी लाइट खराब हो जाएगा, ठीक है, कभी लाइट का हेडलाइट का ग्लास ये हो गया है, ठीक है, कभी ब्रेक का वायर टूट गया, कभी ब्रेक क्लच का जो क्लच ही है वही टूट गया, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत दिन हो गया है ना, रोज यूज हो के। तो आप सर्विसिंग टाइम तुमको कम करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन टाइम कम करना पड़ेगा। फिर एक टाइम आएगा जब हमको लगेगा कि नहीं, अब इस मशीन पे वर्क नहीं कर सकते हैं, इस गाड़ी पे हम काम नहीं कर सकते हैं या फिर इस गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब उस मशीन से क्या होगा, हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं देगा। तो हम लोग को एक पार्टिकुलर टाइम आने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि अब मशीन काम करने के लायक नहीं है, तो इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इसको हो सकता है छोटे कंपनी या फिर वैसे आदमी को दे देंगे जो थोड़ा सा कम यूज करेगा, तो उससे भी हमको क्या मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू परचेस कर लेंगे उसके लिए। तो वो एक सिस्टमेटिक वे है ना, कि हमको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कब मशीन वर्क करना है, कब नहीं करना स्टार्ट किया। अगर ये चीज नहीं रहता तो ये चीज पता चलता क्या, हो सकता है हम लोग 6 महीने में कैलिब्रेशन कर रहे हैं, वो करते ही नहीं, अरे चल रहा है ना भाई, रुका तो नहीं है मशीन, खराब तो नहीं हुआ है, हम लोग चल रहे हैं। पता चला कि 2 साल के बाद मशीन का कोई एक बहुत बड़ा कंपोनेंट टूट गया, तो उस मशीन का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा। सपोज 50,000 खर्चा आ गया उस मशीन का, लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते तो 2 साल में हो सकता है 10,000 खर्चा है ना। हर एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सॉरी, कैलिब्रेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग को 2,000 रुपये खर्चा हो रहा है, फिर 3,000 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 10,000 रुपये खर्चा हुआ है हम लोग का 2 साल में, लेकिन चल रहा है ना भाई, चल रहा है करके एक बड़ा कंपोनेंट टूट गया, फिर बड़ा कंपोनेंट ब्रेक हो गया, तब क्या होगा। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग, इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलिब्रेशन टाइम एक देते हैं, जो कि एक मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है, ठीक है। आया समझ में देवाशीष? हाँ सर आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। मिनिमम ब्रेक डाउन टाइम, ठीक है,
सेकेंड नंबर है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी to keep the life of the equipment to ensure highest availability. Next है to modify the machine tools and other production facilities. Last one है economy. Okay, और भी है improve productivity, ensure safety. ये सब सारे क्या हैं मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव हैं. ठीक है, देखते हैं मिनिमम ब्रेकडाउन टाइम. The time elapsed from the point to machines fail to perform its functions to the point it is repaired and brought into operating conditions is called downtime. And breakdown time, the downtime cost is made up of the loss of productions and hence the benefit of the period the machine or equipment remain idle due to breakdown. ब्रेकडाउन टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं. ब्रेकडाउन टाइम क्या होता है, सपोज कोई एक मशीन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि अभी जस्ट एग्जांपल तुम लोग को दिए हम लोग कैलिब्रेशन टाइम. जब हमको अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको कुछ कुछ दिन में अगर हम मेंटेन करते रहते हैं या फिर जो पार्टिकुलर कैलिब्रेशन टाइम पे हम लोग वर्क करते रहते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे क्रैक हुआ है, इसको नेक्स्ट टाइम या फिर नेक्स्ट 2 महीने में इसको चेंज रिप्लेस कर ही देना है ना. ये हमको एक पता है क्योंकि हम उसको टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं रहेगा तो डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, हो सकता है मुंबई से मंगाना पड़े, हो सकता है दिल्ली से मंगाना पड़े. तो या तो कोई कंपनी का आदमी जाएगा और लेके आएगा. दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे तो वो 7 दिन के बाद पहुंचेगा, एक दिन में तो नहीं पहुंच जाएगा. तो उस बीच में जो मशीन बंद रहा, ठीक है, उस बीच में क्या रहा, मशीन बंद रहा. हो सकता है उसका जो वर्कर है या फिर उस मशीन जो काम कर रहा है वो आएगा और चुपचाप बैठे रहेगा. हम लोग भी ऐसा किए हैं, ठीक है. जब मशीन पे ब्रेक डाउन हो जाता था तो हम लोग आते थे, सिर्फ बैठे रहते थे क्योंकि मशीन से ये नहीं है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं. और सपोज कोई पार्टिकुलर एरिया का आदमी है ना, जैसे सपोज सीएनसी मशीन में कोई वर्क करता है, उसको मैनुअल मशीन में तो नहीं दे सकता है ना. मैनुअल मशीन देगा तो जो बन रहा है उसको भी खराब कर देंगे. तो ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेंटेनेंस का यूज करते हैं. ठीक है, मिनिमम ब्रेकडाउन टाइम इसी को बोलते हैं, मिनिमाइज ब्रेकडाउन टाइम, है ना. वही चीज बोल रहा है. नेक्स्ट वन टॉपिक में लिखा हुआ है वेजेस पेड टू द वर्कर व्हाइल दे रिमेन आइडियल. जो वर्कर आइडियल बैठा हुआ है उसको भी हम लोग को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी में आ रहा है. तुम्हारा सामान खराब है, वो तो ड्यूटी आ रहा है ना, परमानेंट बेसिस में है, इसलिए प्राइवेट में है तो आप नहीं आना आज, ऐसा कर सकते हो. ठीक है, लेकिन जो परमानेंटली उस पर वर्क कर रहा है आप उसको नहीं भगा सकते, केस कर देगा आपको. ये सब वर्कर का या फिर एम्प्लॉई का क्या है, एक नीति है. ठीक है, उसमें भी बना हुआ है. और क्या हो सकता है हम लोग का अगर इसको हम लोग नहीं करते तो, लॉस ड्यू टू reductions in sales caused by the डिससेटिस्फेक्शन. मतलब कस्टमर्स को हम लोग सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे ना. उसको अगर कोई एक टाइम पीरियड पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड दिए हुए हैं कि आपको हम इस टाइम पे वो सामान देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक दिन में 4 बन रहा है तो 2 दिन में 8 बनेगा, 3 दिन में 12 बनेगा. ठीक है, तो हम बोल देंगे कि आपको 5वें दिन में आपको इतना प्रोडक्ट दे देंगे. बट अगर हम लोग का मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो हम लोग का जो कस्टमर के साथ जो रिलेशंस है वो भी खराब हो सकता है ना. हो सकता है उसको बहुत अर्जेंट चाहिए था और हम उसको नहीं दे पाए तो उसका भी घाटा हुआ. तो नेक्स्ट टाइम देने के लिए वो सोचेगा या फिर वो बेहतर सोचेगा कि नहीं यार, मेरा 1 हफ्ता का नुकसान हो गया था, उससे अच्छा है कि 2 रुपये ज्यादा हम देंगे और ऐसे कंपनी को देंगे जो हमको प्रॉपर टाइम पे देंगे.
इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट ये बताया कि अगर प्रॉपरली अगर टाइम टू टाइम हम लोग अगर चेक कर रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, छोटे छोटे नुकसान होंगे। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं कर रहे होंगे हम लोग एक बार में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमी हम लोग को लगेगा। टू मॉडिफाई द मशीन टूल्स एंड अदर प्रोडक्शन फैसिलिटी टू मीट द आर्गुमेंट नीड टू फॉर द प्रोडक्शन। अगर हम लोग को प्रॉपर चलेगा तो हम लोग आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी कोई हम लोग को ये नहीं बोल सकता है कि नहीं सर मशीन खराब है, क्योंकि हमको पता है हम प्रॉपरली चेक करवा रहे हैं या फिर कैलिब्रेशन टाइम हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली मेंटेनेंस इंजीनियर को बोलेंगे क्या क्या वो। अगर कोई मेरे से आर्गुमेंट करता है कि नहीं सर मशीन खराब होने की वजह से हम ये प्रोडक्शन साफ नहीं बना पाए, और वो क्या किया, फांकी मारा है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर को कॉल करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या वो मशीन खराब था या फिर वो प्रोडक्ट उसका खराब था, उसने मेरे को ये कहा है कि वो काम नहीं किया। तो इसमें दोनों चीज दोनों फंस सकते हैं, अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये फंसेगा, ये झूठ बोल रहा है तो वो फंसेगा, ठीक है ना भाई। आपका जब टाइमिंग है तो आप क्यों नहीं किए, अगर वो बोल रहे कि हाँ सर ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन कैसे हुआ, ठीक है। तो इन सारे चीजों को इंश्योर करने के लिए बेस्ट है मेंटेनेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस क्या है, इम्पोर्टेंस maintenance is responsible for the smooth and efficient working of a industry and helps in improving the productivity, है ना। तो मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंस क्या है कि कंपनी को क्या कर सकते हैं, इफिशिएंट तरीके से हम लोग वर्क कर सकते हैं। दूसरा क्या है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू मेंटेनेंस, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप द मशीन इन देयर ऑप्टिमम ऑपरेशन कंडीशन, है ना, ये भी कर सकते हैं हम लोग। द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मेंटेनेंस वेरीज विद द टाइप ऑफ प्लांट इन इट्स प्रोडक्शन। हाँ ये भी है, हम लोग को क्या करता है, हम लोग का जो प्लांट है हम उस प्लांट के अकॉर्डिंगली अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेंटेनेंस को हम लोग वेरी करा सकते हैं। तो तुम लोग बताया कि 2 ही बार क्यों करेंगे सर, है ना, लेकिन करना है हमको। ब्रेकडाउन टाइम्स को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेंटेनेंस टाइप। ये है टाइप ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। बेसिकली मेंटेनेंस को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है प्लान्ड मेंटेनेंस, इसको हम लोग प्लान करते हैं, और दूसरा है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। प्लान का मतलब है कि हम लोग पहले से प्री प्लान किए हैं, किस मशीन को इस टाइम में करेंगे, इस मशीन को इस टाइम पे करेंगे, फिर हम लोग का प्लान है कि अब ये चीज मेंटेनेंस चाहिए, अब ये चीज मेंटेनेंस चाहिए, हम लोग प्री प्लान कर लिए। दूसरा क्या होता है, एक अनप्लान मेंटेनेंस, इमरजेंसी में कोई मशीन अचानक से ब्रेक डाउन हो गया, हम लोग को तो कोई पता नहीं था ना उसके लिए हम लोग कुछ प्लान नहीं किए थे, तो उसके लिए हम लोग अलग से क्या रखते हैं, एक मेंटेनेंस अलग से डिपार्टमेंट रखते हैं, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में वो लोग रिजर्व रहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उसको तुरंत से ठीक करेंगे। ये था मेरा अनप्लान मेंटेनेंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और नीचे इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला है मेंटेनेंस, उसके 2 टाइप हो गए, प्लान मेंटेनेंस और दूसरा अनप्लान मेंटेनेंस। अनप्लान मेंटेनेंस में एक ही है, इसके नीचे इमरजेंसी मेंटेनेंस। इन प्लान मेंटेनेंस के और 2 टाइप्स हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अदर इज करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में 2 होगा, रनिंग मेंटेनेंस और दूसरा है शटडाउन मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड दूसरा है शटडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकुलर पार्टिकुलर एक एक को अलग अलग हम लोग देखेंगे कि प्लान मेंटेनेंस क्या होता है
उसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके डिफरेंसेस में क्या क्या डिफरेंस है, उसमें कौन कौन सा आएगा, ये सब सारी चीज़ों का हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है तब। ठीक है। आओ कोई अटेंडेंस ले लो, देवाशीष अटेंडेंस भेजो बाबू। हाँ सर भेज दे रहे। बाकी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर सौरभ किधर चला गया। अरे कोई कुछ बोलता नहीं है। आशीष कुमार, आकाश कुमार, सुजीत, और कौन कौन है। या फिर ऑन करके छोड़ देते हैं। नहीं सर, सुन रहे हैं सर। मैं पूछा बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट हो गए सुंदर जी। नहीं हुआ है सर। कौन कौन से सब्जेक्ट का नहीं हुआ है। सर किसी का भी नहीं हुआ है। और सर डोम का हो गया बस। नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरा ही बाकी है क्या। है कि ये हफ्ता इधर क्लास नहीं लिए, मेरा एग्जाम था शुरू से पहले भी कुछ कुछ छूट गया था वीडियो क्लास। हेलो सर। बोलो। सर फोर्थ सेम का क्लास कब तक चलेगा? तो तुम लोग का एग्जाम का डेट ना आ जाए। हाँ, एग्जाम का डेट डेट तो नहीं आया। तो प्रमोट ना होगा। प्रमोट हो गया। यस। हाँ, आ गया क्या डेट उसका, उसका कोई आया कुछ नोटिफिकेशन। नहीं सर आया। बस अब एग्जाम फॉर्म फिल हो रहा है। नहीं उसके बारे में तो पता नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं। तो सिलेबस तो पूरा हो जाएगा ना? सिलेबस पूरा हो जाएगा, तुम लोग बोलो कि नहीं सर अब जरूरत नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का पढ़ाई है तो स्टार्ट कर देंगे फिफ्थ सेमेस्टर नहीं वैसा नहीं। का। कैसे नहीं सर, पूरा करना है। आ जाएगा, आ जाएगा तो नोटिस आ जाएगा। ये सब ऑफिशियली हम क्या बता सकते हैं तुम लोग को। ठीक है। अब देखो सिक्स सेमेस्टर तो हॉस्टल में आ ही गया है, अब हो सकता है तुम लोग को भी जल्दी बुला लिया जाए। ठीक है चलो, तुम लोग लीव कर सकते हो क्लास से, आ जाते हैं। लीव कर सकते हो क्लास से।
ओके सर।